ठीक है, जो एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई, यूपी पीसीएस जेईई, जितने भी जेईई के एग्जाम होने वाले हैं अभी 2025 में, सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और जो क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है रिसेंटली के एग्जाम से ही कलेक्ट किया गया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एज पर IS कोड 3495 पार्ट 3, soluble salt if the presence in bricks will cause efflorescence on the surface of bricks that if the white deposit cover about the 10% of the surface efflorescence। पहले हम समझेंगे efflorescence होता है क्या है, वही पूछ रहा है IS कोड के अनुसार कितना परसेंट को क्या कहेंगे। ठीक है, efflorescence होता है ऐसे है कि साल्ट की वजह से होता है। ठीक है, साल्ट की वजह से होता है चीज़ें, और ये जो है वाइट पैसेज बनाता है ब्रिज के ऊपर, वाइट लेयर कर देता है, कवर कर देता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि देखिए हम 10% लेते हैं तो स्लाइट होगा, 10% के लिए स्लाइट होगा IS कोड के अनुसार, और 10 से लेके 50% तक रहेगा अगर तो हम मॉडरेट रखेंगे। 10 से लेके 50% तक मॉडरेट रहेगा, और 50% से ज़्यादा रहेगा जब, अगर 50% से ज़्यादा रहेगा तो हैवी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा होगा तो पूछिए मत, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए यही है, ऐसे वाइट पैचेज ऐसे बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इज द कोट थिकनेस अबाउट 0.1 to 0.2 mm applied on the surface of the item and then fused into the place burning at high temperature। ठीक है, एक कोटिंग किया जाता है सरफेस पे 0 पॉइंट इतना mm अप्लाइड करके, फिर उसको फ्यूज कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। उसको क्या करते हैं, उसको, उसका नाम क्या होता है किसी भी सरफेस पे, उसको कहते हैं ग्लेजिंग करना। ठीक है, ग्लेजिंग करने से सतह जो है चमकदार बन जाती है और वाटर प्रूफ बन जाती है, हाई टेम्परेचर को भी झेल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS कोड 1077 1992, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बर्न क्ले ब्रिक्स इज द, कितना हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड साइज ब्रिक की पूछ रहा है तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। when the earthenware become impervious of water and they are affected by acid or atmospheric agency। ठीक है, वही चीज है, क्वेश्चन वही, earthenware become impervious water then not affected acid। जब मिट्टी पानी बर्तन अवैध हो जाते हैं तो उन पर वायुमंडल को प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कब क्या किया जाता है, तो अवैध हो जाते हैं तो ग्लेज कर देते हैं उसको, ग्लेज्ड। ठीक है, जिसकी वजह से एसिड वगैरह और कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको झेल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स बर्निंग ब्रिक्स आर वेल बर्न ब्रिक्स चाहिए। कैसा हमको ब्रिक्स चाहिए, पका हुआ ब्रिक्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, पका हुआ ब्रिक्स चाहिए हमको, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए ब्रिक्स की। बिल्डिंग ब्रिक्स एज पर IS कोड 3495 पार्ट 2। ठीक है, तो कितना होगा, वाटर कितना सूखेगा, एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे तो, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे तो कितना सूखता है पहले ये बताएंगे, फिर इसके बाद टाइम बताइए। टाइमिंग तो होता है 24 आवर, 24 घंटा, और कितना होता है 15% फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए और 20% सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर परसेंटेज at which vitrification low melting clay bricks occur when the temperature vitrification low melting clay bricks occur when the temperature, तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर जिसमें मेल्ट हो जाएगा क्ले ब्रिक्स, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इतना 900 से इतना, 900 से 1100 सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड फॉर ब्रिक्स, तो कितना हो जाएगा 20%। 20% सामान्य तौर पे मैक्सिमम, और एज पर IS कोड मैक्सिमम वाटर, अब सेम क्वेश्चन वही कह रहा है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अलाउड, चूंकि इधर देखें तो नहीं, यहाँ पे भी सही है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, और तो कोई है नहीं कि कोई फर्स्ट क्लास का ब्रिक है, तो इसका भी 20% हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। अकॉर्डिंग टू IS कोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स वर्क शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, हैवी ड्यूटी ब्रिक की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर,
तो हैवी ड्यूटी के लिए हो जाएगा राइट आंसर 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। देखिए सबसे जो घटिया होता है 3.5 न्यूटन पर mm। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड तक मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक में आ जाता है तो लगभग वो होता है 10 न्यूटन पर mm। ठीक है, mm स्क्वायर। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि उससे भी 4 गुना ये होगा हैवी ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू IS कोड 1077 स्पेसिफिकेशन कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास 25 ब्रिक्स। देखिए ये एक तरह से फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात कर रहा है क्लास 25 में। इसको हम बाद में देखेंगे अच्छे से, एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो। देखिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोई भी ब्रिक हो। अब यहाँ पे चूंकि ब्रिज नहीं दिया है तो ऐसे भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं ऑप्शन को, लेकिन अब अभी इसको याद रखेंगे 15%। ठीक है दोस्तों, क्लास 25 ब्रिक के अनुसार मान लीजिए कि ये टॉप क्लास का ब्रिक है। ठीक है, टॉप क्लास का ब्रिक है ये। द एफ्लोरेसेंस टेस्ट इज अप्लीकेबल टू एफ्लोरेसेंस एफ्लोरेसेंस टेस्ट अप्लीकेबल, उत्फुल्लन परीक्षण लागू होता है किसमें होगा, तो ब्रिक्स में होगा। ठीक है, एफ्लोरेसेंस टेस्ट ब्रिक्स में ही होता है। वही अभी जो पीछे हम बात की है एफ्लोरेसेंस वाइट पैचेज जो बन जाते हैं ब्रिक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्ले ब्रिक क्ले इज brought to proper degree of hardness and made fit for the next operation to making a clay bricks। अब आखिरी तैयार हो गया है ब्रिक्स एक तरह से। ठीक है, अब डिग्री ऑफ हार्डनेस उसकी अच्छी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परिंग बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद मोल्डिंग होता है। ठीक है दोस्तों, सिलिकेट ब्रिक्स आर मेड ऑफ, सिलिकेट ब्रिक की जब भी बात करेगा तो हम याद रखेंगे इसमें लाइम भी होता है और क्या होता है, सैंड भी होता है। थोड़ा सा इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन देखते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल और लिग्नाइट ऑटोक्लेविंग सैंड लाइम। देखिए सैंड लाइम आ गया इसमें ना, सैंड और लाइम, तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अंडर बर्न्ट क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज, अंडर बर्न्ट क्ले ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज, तो अंडर बर्न्ट की बात करेगा तो थर्ड क्लास ब्रिक। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। Which of the following classes of bricks have a water absorption about 25% dry weight? ये भी थर्ड क्लास का ब्रिक हो गया ना। 25% ज़्यादा कह रहा है, 25%, सोचिए 25%, यहाँ 20% से ज़्यादा नहीं अलाउ करना चाहिए। An ordinary rectangle bricks normally has, क्या नॉर्मली है, ट्रायंगल फ्रॉग, ओवल फ्रॉग। सबसे बढ़िया फ्रॉग होगा रेक्टेंगल फ्रॉग, ये अच्छे से पूरा मसाला को कवर करेगा ना। फ्रॉग क्या करता है, वो जो मोटार होता है उसको होल्ड करता है ना, यही काम है फ्रॉग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ब्रिक्स इनेबल टू ब्रिक्स टू रिटेन इट्स शेप, याद रखिए शेप, एंड इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग, सबके लिए। ठीक है, उसका आकार, ड्यूरेबिलिटी और श्रिंकेज, सिकुड़न और मुड़ाव वगैरह ना हो, तो किस वजह से होगा, कौन सा उसमें इंग्रेडिएंट किसका काम होता है वो रोकने का या सही करने का, तो होता है सिल्का का काम होता है। ठीक है, सिल्का की परसेंटेज कितना होती है, 50 से 60%। सिल्का की परसेंटेज 50 से 60%, अब बाकी सब जो काम हुई। और एल्युमिना की परसेंटेज कितनी होती है, 20 से 30%। ये प्लास्टिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, प्लास्टिसिटी के लिए। ठीक है, लाइम 5 से 6%, ये फ्लस्क का काम करता है, मेल्ट का काम करता है। और मैग्नीशिया 1% के समथिंग होता है, सरफेस को स्मूथ बनाती है, सरफेस को क्या स्मूथ बनाती है। फॉर व्हाट प्राइमरी रीजन इज लाइम एडेड टू ब्रिक्स, ब्रिक में प्राइमरी रीजन क्या होगा लाइम एड करने का, टू प्रोवाइड डिस्टिंक्ट कलर ऑफ ब्रिक, टू इंश्योर द ब्रिक्स हैज पॉलिश्ड फिनिश आफ्टर ड्राइंग, नहीं, टू इंक्रीज द ब्रिक पोरोसिटी लाइटनेस, नहीं, लाइट वगैरह कोई इशू नहीं है। टू का जब सिल्का क्ले, देखिए क्ले टू मेल्टेन है ना, यहाँ पे मेल्टन बर्निंग, मेल्ट करने के लिए क्ले सिल्का मिल जाती है। लाइम का काम भी वही है, फ्लस्क का काम होता है।
ठीक है। गुड ब्रिक कंटेंट, गुड ब्रिक कंटेंट, गुड ब्रिक, अब इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। गुड क्वालिटी ब्रिक्स शुड गिव साउंड व्हेन स्टक टू, यहाँ स्टक होगा, स्टक हो गया है, विथ ईच अदर, व्हेन स्टक विथ ईच अदर, जब दो ब्रिक को हम टकराएंगे आपस में तो कैसा साउंड आना चाहिए, तो मेल्टिंग रिंगिंग का साउंड आना चाहिए, रिंगिंग, टन टन की आवाज आती है। रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री ब्रिक्स रजिस्ट, रिफैक्ट्री ब्रिक बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, हाई टेम्परेचर जल जाए, केमिकल एक्शन को जल जाए, एक्शन ऑफ फ्रोस्ट को जल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिक्स अर्थ शुड कंटेंट अबाउट सिल्का, सिल्का कितना परसेंट होगा, तो 50 से 60% होगा, अभी पढ़े हैं। द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव, कंप्रेसिव यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक, कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स सेल नॉट बी लेस देन, ठीक है, तो अभी तो इसको पढ़े हैं, केजी में होगा नहीं, ये 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये होता है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास जो होगा उसके लिए होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग इन क्ले ब्रिक्स इज टू बी, फ्रॉग का क्या काम होता है ब्रिक्स में, फॉर्मर एनफोर्समेंट, कोई मतलब नहीं इसका, ये भी सब आया क्वेश्चन है 2024 का ही क्वेश्चन है, समझ समझिएगा बनाया हुआ है। फॉर्म ए के बिल्डिंग होल्डिंग, के ए होल्डिंग द मोटार, फॉर्म ए के होल्डिंग द मोटार, ठीक है, मोटार को होल्ड करता है फ्रॉग, यही काम है उसका, ठीक है, फ्रॉग का काम क्या है, मोटार को होल्ड करना ही फ्रॉग का काम है, तो राइट ऑप्शन यही हो गया, बाकी सब ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।